Morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today in this lecture, we will start chapter number 11. We will discuss only exercise 11.2 as 11.1 is not in our syllabus now. First of all, we will discuss its basic points. So let us see. The first point is tangent to a circle. Tangent किसी सर्कल पर क्या होता है? जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है और हमें इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट होता है जो इसको एग्जैक्टली टच करके निकल जाता है। जैसे मैंने ये कर दिया, ये टेंजेंट है। जिस तरह से मैंने ये कर दिया, ये टेंजेंट है। ये कर दिया, ये टेंजेंट है। जो एग्जैक्टली सर्कल को किसी एक पॉइंट से टच करके निकल जाए उसको हम टेंजेंट कहते हैं। और जिस पॉइंट पे ये टच करता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल पॉइंट, या हम इसको टचिंग पॉइंट भी बोल देते हैं कि जहां पर इसने सर्कल को टच किया, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट टू ए सर्कल। उसके बाद इसके दो बेसिक रिजल्ट हैं जिनका भी हम यूज करेंगे। सबसे पहला है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। किसी भी सर्कल के ऊपर हम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट डालते हैं तो वो इक्वल होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है दैट इज ए, इससे मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट डाल दिया, इसका नाम हो गया बी, ए बी। और यहाँ से मैंने एक टेंजेंट डाल दिया, इसका नाम हो गया सी। ठीक है, तो मैंने एक्सटर्नल पॉइंट ए से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट डाले, ए बी एंड ए सी। तो रिजल्ट ये है कि इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, एक तो ये रिजल्ट है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जैसे हमारे पास ये सर्कल है, मान लीजिए ये मेरा टेंजेंट है और ये रेडियस हो गई। ये जो रेडियस होगी, ये रेडियस इस टेंजेंट ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, मतलब कि ये एंगल 90 का होगा और ये एंगल भी 90 का होगा। हम इन दोनों रिजल्ट्स के प्रूफ भी सीखेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल अभी हम इन दोनों रिजल्ट्स का यूज करेंगे जब हम टेंजेंट्स की कंस्ट्रक्शन करेंगे एक्सरसाइज 11.2 में। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। लेट अस सी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, कितने सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे, 6 सेंटीमीटर अपनी कंपास जो है ओपन करेंगे और 6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर हम, ये सेंटर हो गया, ये सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या कहा है, फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर। सेंटर से कितने सेंटीमीटर दूर लेना है? 10 सेंटीमीटर। ये कितना है? 6। तो आगे हम 4 और ले लेते हैं, मान लीजिए ये 4 और हो गया, ये पॉइंट हो गया ए। ठीक है, क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल। इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन सेम है, आपको सिर्फ दो बातों का खास ख्याल रखना है। जब भी हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने हो तो कौन सी दो चीजों का आप खास ख्याल रखेंगे? हमें दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए, एक तो सेंटर एंड दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट। अगर ये दो चीजें हमें पता हैं तो हम बड़े आराम से टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेंटर हमारे पास है O, जो कि हमें पता है। दूसरा A जो है वो है एक्सटर्नल पॉइंट, वो भी हमें पता है। ठीक है, सबसे पहले ये दो चीजें ही आपको ढूंढनी होती हैं। ये मिल जाए तो बाकी सभी क्वेश्चंस में प्रोसीजर सेम होता है। क्या प्रोसीजर है? आपको इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको आता है, आधे से ज्यादा कंपास खोलकर एक आर्क ऊपर एक नीचे, फिर ए पे रख के एक आर्क ऊपर एक नीचे, तो ये आपके पास हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि आप सभी को आता है किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा, मान लीजिए इसका नाम मैंने बी रख दिया। ठीक है, अब बी पे आप अपनी कंपास रखेंगे, चाहे तो आप ए तक खोल लें, चाहे आप ओ तक खोल लें, क्योंकि ये बाइसेक्टर पॉइंट है। तो आप चाहे ओ तक खोलें चाहे ए तक, वो बराबर होगा। यहाँ पर खोलकर इतना एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, सेमी नहीं पूरा सर्कल कर दीजिए आप, इस तरह से आप पूरा सर्कल एक ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जो ओ से और ए से
पास होकर के गुजरेगा, बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है, दोनों इक्वल है, रेडियस है, तो इस तरह से ये एक सर्कल और ड्रॉ हो जाएगा। ये सर्कल पहले वाले सर्कल को जिन दो पॉइंट्स पे काटेगा उन पॉइंट्स को आपने ध्यान से देखना है। एक तो यहाँ पर कट किया है, इसका नाम मैंने सी रख दिया, एक यहाँ कट किया है, इसका नाम मैंने डी रख दिया। नया सर्कल पुराने वाले सर्कल को कौन से दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है उस पर आपने ध्यान देना है। तो वो पॉइंट है सी एंड डी। अब इस ए से आप सी को ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया पहला टेंजेंट, और ऐसे ही ए को आप डी से ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया सेकंड टेंजेंट। तो आपके पास आ गया ए सी एंड ए डी आर द टेंजेंट्स। ऐसे हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट्स, और टेंजेंट्स जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जाते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। आप अपने क्वेश्चन के जस्टिफिकेशन के लिए ये चेक कर सकते हैं कि AC आपका AD के इक्वल आ रहा है या नहीं, क्योंकि ये आना चाहिए। टेंजेंट्स एक सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से जितने भी ड्रॉ किए जाते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, सो ये इसका जस्टिफिकेशन है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया 3 सेंटीमीटर रेडियस का। फाइन, ये हमने ले लिया, दैट इज 3 सेंटीमीटर। ये सेंटर हो गया, इधर भी 3 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गई। आगे वो क्या कह रहा है, टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। कहता है ये जो आपने लिया है डायमीटर, इसको एक्सटेंड कर दो दोनों तरफ से, और सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको पॉइंट्स लेने हैं P एंड Q। देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, आगे मैं 4 और ले लूं, ये मैंने 4 ले लिया, तो यहाँ पर पॉइंट हो गया P, और इसी तरह से इधर भी डायमीटर को एक्सटेंड किया, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर पॉइंट हो गया Q। ये उसने आपको कहा है सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों तरफ डायमीटर को एक्सटेंड करते हुए 2 पॉइंट्स लेने हैं P एंड Q। आगे उसने क्या कहा है कि इन दोनों पॉइंट्स P एंड Q से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो अब देखिए हम कैसे करेंगे। मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में एक बात बताई थी कि टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए हमें 2 चीजों का पता होना जरूरी है, एक सेंटर, एक एक्सटर्नल पॉइंट। तो देखिए ये सेंटर है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर मुझे P से ड्रॉ करने हैं तो P एक्सटर्नल पॉइंट है और ये सेंटर है, तो ये सेंटर, ये एक्सटर्नल पॉइंट। तो प्रोसीजर वही सेम है, क्या करेंगे, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाफ से ज्यादा कंपास खोलेंगे, और ये हो गया OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इस पॉइंट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक हमने B रखा था तो हम B ही रख देते हैं। अब B पे हम कंपास रखेंगे, P तक खोल लीजिए या O तक खोल लीजिए, खोलकर और P से पास होता हुआ एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। ये सर्कल पुराने वाले सर्कल को, पहले वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स के ऊपर काट रहा है। इसका नाम C रख दिया, इसका D रख दिया। तो यहाँ से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो गए, एक PC और एक आपके पास हो गया PD। So these are the 2 tangents we have drawn from the external point P, and you can check that PC must be is equals to PD. Same procedure हम इधर करेंगे। सेंटर है O और Q है एक्सटर्नल पॉइंट, ये सेंटर, ये एक्सटर्नल पॉइंट, तो वही प्रोसीजर है। OQ का क्या कर देंगे आप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इसका नाम मान लीजिए मैंने E रख दिया। अब E पे कंपास रख के या तो आप O तक खोल लें या तो आप Q तक खोल लें, और उसके बाद O और Q से पास होता हुआ एक सर्कल आप ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। अब इस सर्कल ने पहले वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काटा, एक आपका हो गया F, एक हो गया G। ठीक है, तो Q से मिला दीजिए आप F को टच करते हुए, और Q से मिला दीजिए आप G को, ये आपका अलग दूसरा टेंजेंट आ गया। तो Q पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, एक QF और एक QG। तो QF आपका किसके इक्वल होना चाहिए, QG के। तो इस तरह से हमने P से
एंड Q से दोनों तरफ से दो दो टेंजेंट ड्रॉ किए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. Draw a pair of tangents to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree. देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पहले हम इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं। कह रहे एक सर्कल है, ये हमने एक सर्कल ले लिया, कहता है इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि इसके ऊपर दो टेंजेंट है, जैसे मान लो एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। कह रहा है इन दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो इंक्लाइन है किस एंगल पर, 60 डिग्री पर। मतलब दोनों टेंजेंट्स के बीच में कितने का एंगल है, 60 डिग्री का, ठीक है। ये आपको उसने दे रखा है। तो अब सुनिए ध्यान से, ये इसका रफ डायग्राम है। अब क्या होता है, जो रेडियस होती है ना, जैसे ये सेंटर है और ये रेडियस होगी, रेडियस टेंजेंट के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये रेडियस टेंजेंट पे अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ कितने का एंगल होगा, 90 डिग्री का। इसी तरह से यहाँ पर भी रेडियस ये टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी कितने का एंगल होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ भी 90 का, यहाँ भी 90 का, 90 कितना हो गया, 180 और 60 कितना हो गया, 240। तो तीनों एंगल का सम आ गया 240। अब चारों एंगल का टोटल कितना होता है, 360, जिसमें से तीन एंगल का आपको पता है। अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना आ गया, 120 डिग्री। मतलब कि यहाँ पर जो एंगल है वो कितने का है, 120 डिग्री का। कहाँ पर, दोनों रेडियस के बीच में, दोनों रेडियस के बीच में एंगल बनेगा 120 डिग्री का। और जो रेडियस के एंड पॉइंट्स हैं, जो टेंजेंट से टच हो रहे हैं, वहां पे कितना बनेगा, 90 का। सो ये हमारा एक रफ डायग्राम है, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर का। ये हमने एक सर्कल ले लिया, दिस इज 5 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। अब देखिए दोनों रेडियस के बीच में कितने का एंगल था, 120 का। तो यहाँ पर हम 120 का एंगल बना देते हैं, 60 120, तो ये आपका हो गया 120 का। अब ये दोनों रेडियस है OB OC, इनके बीच 120 का बन गया। अब रेडियस के एंड पॉइंट्स पे कितने का एंगल है, 90 का। तो ये रेडियस का एंड पॉइंट है, यहाँ पर हमने एंगल बना दिया 90 डिग्री का। तो आप देखोगे कि ये सर्कल को टच करते हुए निकलेगा जब आप इसको बनाओगे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी मैंने 90 का बना दिया, 60 120 एंड दिस इज 90, तो ये इसको टच करते हुए निकलेगा, ठीक है। अब ये दोनों टेंजेंट जहां पर जाकर मिल जाते हैं, मान लीजिए उस पॉइंट का नाम मैंने D रख दिया, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली अपने आप ही कितने का बन जाएगा, 60 डिग्री का। दिस इज 90 एंड दिस इज 90, तो वो कितने का बन जाएगा, 60 डिग्री का। फाइन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ ए बेंगल। कह रहा है कि बेंगल की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ करो। मान लीजिए मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आप समझ लीजिए कि मैंने इसे किसी भी सर्कुलर चीज से जो है सर्कल बनाया है। कह रहे टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के कहीं बाहर कोई पॉइंट ले लो, मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है। कह रहे इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करो। अब टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक सेंट्रल पॉइंट की, एक एक्सटर्नल पॉइंट की, ठीक है। अब हमारे पास सेंटर तो है ही नहीं है ना। जब तक हमें सेंटर नहीं पता होगा तब तक हम इसके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम इसका सेंटर ढूंढें। अब अगर हमें कोई सर्कल दे रखा हो और उसका सेंटर हमें ना पता हो तो उसका सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 10.3 सर्कल्स के चैप्टर में। फिर से हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। कोई भी दो कोड ले लो, जैसे हमने एक ये कोड ले ली, एक ये कोड ले ली। सर्कल की कोई भी दो कोड आप ड्रॉ कर दो। कोड क्या होती है, सर्कल के कोई भी दो एंड पॉइंट मिला दो तो वो कोड बन जाती है। अब जैसे यहाँ पर ये कोड हो गई, इसका नाम मैंने AB रख दिया, इसका मैंने CD रख दिया। दोनों कोड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो। जैसे मैंने इसका कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही मान लीजिए मैंने CD का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया, ये हो गया CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर मिल गए, ये हो गया सर्कल का सेंटर। तो हमें अब सर्कल का सेंटर पता लग गया। ये मैंने बाहर एक्सटर्नल पॉइंट ले रखा है E,
अब सेंटर आपको पता है, एक्सटर्नल पॉइंट भी आपको पता है, तो क्या करना है, आगे का प्रोसीजर सेम, सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाएंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, ये आपके पास फिर से सेंटर आएगा, इसका नाम F रख देंगे, F पे रख के चाहे तो E तक खोल लो चाहे O तक, तो O से E को मिलाते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये सर्कल पहले वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, इसका नाम G हो गया, इसका H हो गया, तो अब ज्वाइन कर देंगे, E से G को ज्वाइन कर दिया, ये फर्स्ट टेंजेंट हो गया, E से H को ज्वाइन कर दिया, ये आपका सेकेंड टेंजेंट हो गया. So EG and EH are the tangents. So I have discussed with you important questions of exercise 11.2. Remaining questions are exactly same, so do it by yourself. And this is your homework. Do exercise 11.2 complete in your maths notebook. I'm sending a PDF also. If you need any help, you can see solution of each and every question in the PDF. So do your work properly. Take care and bye bye.